सुप्रीम कोर्ट के जज को उसके पद से हटाने की क्या प्रक्रिया होती है? लेट्स सी। सुप्रीम कोर्ट के जज, CAG, CEC या हाई कोर्ट के जज, इन चारों को हटाने का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, वो सेम होती है, और जो हटाने का ग्राउंड होता है, आधार होता है, वो भी सेम होता है, और वो है प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। सुप्रीम कोर्ट के जज को उसके पद से हटाने के लिए लोकसभा या राज्यसभा में एक मोशन प्रस्ताव पेश किया जाता है। अगर यह प्रस्ताव मोशन लोकसभा में पेश किया गया है तो लोकसभा के 100 मेंबर्स की उस पर साइन होनी चाहिए। अगर यह प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया गया है तो राज्यसभा के 50 मेंबर्स की उस पर साइन होनी चाहिए। फिर उसके बाद यह मोशन या प्रस्ताव लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन के पास जाता है। लोकसभा के स्पीकर के पास यह पावर होती है कि वह उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है, और राज्यसभा के चेयरमैन के पास भी यह पावर होती है कि वह उस मोशन या प्रस्ताव को एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट कर सकता है। अगर लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन उस मोशन या प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर उसके अगर रिजेक्ट कर देता है तो वो प्रस्ताव वहीं ख़त्म हो जाता है। अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके बाद 3 मेंबर्स की एक कमेटी बनाता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या कोई दूसरा जज होता है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, और तीसरा कोई डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होता है। ये तीनों मेंबर्स मिलकर सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ जो आरोप लगे हैं उसकी जांच करते हैं। अगर वो पाते हैं कि वो आरोप सही हैं तो उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, अलग अलग स्पेशल मेजॉरिटी के साथ उस प्रस्ताव को पास करती है। लोकसभा से स्पेशल मेजॉरिटी से पास होने का मतलब होता है कि लोकसभा की टोटल मेंबरशिप, जो लोकसभा की टोटल मेंबरशिप 543 होती है, उसका मेजॉरिटी मतलब 272 मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए, प्लस जितने लोग लोकसभा में बैठे हैं उसका 2/3 बहुमत होना चाहिए। अगर 300 लोग बैठे हैं, 400 लोग बैठे हैं, उसका 2/3 बहुमत होना चाहिए। ये दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। राज्यसभा से स्पेशल मेजॉरिटी से पास होने का मतलब है राज्यसभा की टोटल मेंबरशिप 245 होती है, मतलब उसका मेजॉरिटी 123 मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए, और प्लस जितने लोग, जब वो मोशन व प्रस्ताव पास किया जा रहा हो राज्यसभा में, तो जितने लोग राज्यसभा में बैठे हैं, वोट कर रहे हैं, उसका 2/3 बहुमत, 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। फिर वह प्रस्ताव लोकसभा राज्यसभा दोनों से अलग अलग स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास होता है। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट एक आर्डर इशू करके सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा देता है। और यही जो प्रोसेस है वो हाई कोर्ट के जज के खिलाफ भी यही प्रोसेस है, CAG के खिलाफ भी यही है, और CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी यही प्रोसेस प्रक्रिया है।